भैया नमस्कार, जय श्री कृष्णा। नंदन भैया, हमारी कैंडी 3 दिन पहले बीमार हो गई थी, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। ये केस हमारे पास आया था 2 दिन पहले। इसका टेम्परेचर हाई था। हाँ जी। इसकी डिलीवरी हुई थी। हाँ जी। मतलब उस टाइम एग्जामिन करा था डॉक्टर कालूराम जी चौधरी, डायग्नोस किया था। बायोमेट्रिक की प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है सर। और एक बच्चा अंदर डेड भी हो गया। हाँ जी। 3 दिन हो गए इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। टेम्परेचर भी अब बहुत कम इम्प्रूव हो गया है। 102 आ रहा है टेम्परेचर। हाँ जी। इम्प्रूवमेंट है। इसके अंदर इंजेक्शन वगैरह हमको सर ने बताया डॉक्टर राम जी ने। हाँ जी। नॉर्मल सिंपल एंटीबायोटिक्स चल रही है। ओके। फ्लूइड थेरेपी हो रही है पिछले 3 दिन से। और बायोमेट्रिक इंटेंट कर रहा है। ठीक है। और उसका मतलब रिजल्ट मिला है। ठीक है। तो मेरे जितने भी सब व्यूअर्स हैं, मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, ये हमारी कैंडी है। कैंडी एनसी की बच्ची है। इसको हमने ब्रीड करा था, जो हमारे पास स्टड डॉग है ब्रावो, उसके साथ। इसके 9 बच्चे हुए थे जिस दिन इसने डिलीवर करा था। तो एक बच्चा इसने अंदर होल्ड कर लिया था। टेम्परेचर नॉर्मल आ रहा था। इसने मतलब पंप करना भी बंद कर दिया था इसने, मतलब बच्चा बाहर फेंकने का ट्राई नहीं करी थी। 24 घंटे बाद एक मरा हुआ बच्चा बाहर आया था। फिर हमने जो हमारे डॉक्टर कालूराम जी चौधरी है जोधपुर से, हमारे सीनियर वेट भी है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो हमने उनको कंसल्ट करा कि सर इसका टेम्परेचर बहुत हाई आ रहा था। तो उस मोमेंट पे इसका टेम्परेचर आ रहा था 104, जो बहुत ज़्यादा हाई होता है। प्लस इसके जो न्यू बॉर्न बेबीज़ थे वो 2 दिन के ही थे उस दिन। तो जब आपकी फीमेल डॉग का टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो आप उसको दूध नहीं पिला सकते हो, क्योंकि उससे मिल्क फीवर हो जाता है, बच्चों की डेथ हो जाती है, बच्चे अकड़ के मर जाते हैं। तो जो ब्रीडर्स हैं वो इस बात को समझते हैं। तो जब हमने कालूराम जी से कंसल्ट करा तो उन्होंने कहा कि एक बार आप लेके आओ। तो उनका क्लिनिक है हमारे रातानाडा में, तो मैं उनके क्लिनिक पे लेके गया। उन्होंने अच्छे से बैठ के हमारे को समझाया कि भैया इसको ये दिक्कत हो रही है, इसको यूट्रस का इन्फेक्शन हो रखा है, इसको यूट्रस में दवाई छोड़नी पड़ेगी और उसके बाद में इसको रिकवरी होएगी धीरे धीरे। तो हमने फर्स्ट डे तो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइप ड्रिप लगवाई थी, इसका फीवर ब्रेक करवाने की कोशिश करी थी। और फिर सेकेंड डे से नंदन भैया जिनको आपने पहले वीडियो में देखा, वो हमारे डॉग ट्रेनिंग स्कूल ही आ रहे हैं कि भाई इसको वहीं पे ट्रीट करते थे, क्योंकि इसके पपीज़ भी हैं। सो वी वेरी थैंकफुल टू नंदन भैया एंड कालूराम जी चौधरी फॉर हेल्पिंग अस आउट। नॉर्मल इसको DNS और NS यूज़ किया, डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। उसके अलावा हमने विटालजिन, ऑक्सी, सेफ्रिक्सोन और ट्राइबीवेट यूज़ किया उसका टेम्परेचर ब्रेक करने के लिए। और हर 2-3 घंटे से हमने इसका टेम्परेचर ऑब्ज़र्व किया कि इसका टेम्परेचर क्या आ रहा है। तो अभी ये फीमेल का लास्ट ट्रीटमेंट है, आज का तीसरा 3 दिन की बात हुई थी। तो अब आज दिन भर ऑब्जर्वेशन के बाद फिर हम कालूराम जी चौधरी से कंसल्ट करेंगे कि भाई इस डॉग में अगर कुछ और करवाना है ट्रीटमेंट तो विल गेट इट डन, अदरवाइज शील रिकवर विद द ट्रीटमेंट। दिस इज कैंडी, शी इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। अभी बच्चे दूध भी पी पा रहे हैं। सो अगर कभी डिलीवरी हो घर पे और आपकी फ़ीमेल पे हाई टेम्परेचर आए, जो बहुत नॉर्मल है, 90% फीमेल्स में हाई टेम्परेचर रहता है बिकॉज ऑफ डिलीवरी पेन, इन्फेक्शन एंड एवरीथिंग। हैव अ गुड वेट, एक अच्छा वेट होना चाहिए आपके पास जिसको आप कंसल्ट कर रहे हो। एंड हमारे कालूराम जी के सीनियर हैं शर्मा जी, उन्होंने भी बहुत गाइड करा हमें। सो इट इज़ अ टीम वर्क काइंड ऑफ थिंग। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हो, यू नीड गुड टीम, बीट योर मेडिकल, बीट योर ट्रेनिंग टीम, बीट योर जो आपकी स्कूल में जो बच्चे होते हैं आपकी टीम होती है। सो हैव टू बी वेरी केयरफुल। बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करें अपने डॉग को। जब आपके डॉग की डिलीवरी हो जाए हर 2 घंटे से टेम्परेचर लें, टेम्परेचर नोट करें। अगर आपको स्पाइक होता नज़र आए टेम्परेचर, तो आप उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, उसको आप ब्रेक करवाएं जल्दी से जल्दी। हमने बीच में बच्चों को दूध पिलाया था, हमने बीफर्स का लेक्टो करके यूज़ किया था। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद हाउ यू रेज योर पपी। जो वीनिंग टाइम होता है इनिशियली जो 15 दिन होता है वो बहुत टफ होता है। देयर इज़ वन मोर थिंग वी डू, जो उसके यूट्रस में दवाई लगती है। सो वी कैन शो यू हाउ इट्स डन।